गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12D स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट सम, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको गिवन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखो ये पार्ट, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज द डैश। हमने पढ़ा था कि सर्कल में बहुत सारी कोड हो सकती हैं, जैसे कि ये कोड होती क्या है, जिसके दोनों एंड पॉइंट इस सर्कमफेरेंस पर हो। तो एक सबसे बड़ी कोड कौन सी हो सकती है, जो इसके बीचों बीच हो, यानी बिल्कुल सेंटर से पास करी हो। ये सबसे बड़ी कोड हो सकती है सर्कल की। तो सबसे बड़ी कोड को हम क्या नेम देते हैं, आप बताओ। वो डायामीटर होता है, डायामीटर। द डायामीटर ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल। अब जैसे ये डायामीटर है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से ना, क्योंकि इस सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। तो हम सर्कल में सबसे बड़ी कोड तभी बना सकते हैं जब वो सेंटर से पास करे। तो डायामीटर सबसे बड़ी कोड है, तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगी फिर। सो इज ऑलवेज इट डायामीटर ऑलवेज पास इज थ्रू दी सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल लिखना था ना, सेंटर लिखना था, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर की स्पेलिंग दोबारा देख लो, CENTRE। तो जो डायामीटर है वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, अब देखो, द डायामीटर इज डैश द रेडियस। डायामीटर रेडियस का क्या होता है। अब देखो डायामीटर में रेडियस हमने पढ़ा था 2 बार है। सेंटर से लेकर इस सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से लेकर ये सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, यानी एक डायामीटर में रेडियस 2 बार है ना। तो हम कह सकते हैं कि डायामीटर जो होता है ना, वो रेडियस का ट्वाइस होता है। जैसे कि रेडियस अगर 7 है तो ये पूरा डायामीटर है, यहाँ ये रेडियस 7 हो जाएगी और ये रेडियस भी 7। तो डायामीटर तो कितना हो गया, 14 हो गया ना पूरा, यानी डायामीटर 14, यानी जो डायामीटर है वो ट्वाइस है, 2 गुना है रेडियस का। सो डायामीटर इज ट्वाइस द रेडियस। एनी पोर्शन ऑफ द डैश ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ आर्क। एक पॉइंट आर्क रह गया था। तो देखो सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट, जैसे लाइन का पार्ट, लाइन सेगमेंट होता है, तो सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट होता है ना, वो आर्क होती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर कंपास से पूरा सर्कल ड्रॉ ना करके सिर्फ इतना ही पार्ट ड्रॉ करें, या फिर इतना ही पार्ट ड्रॉ करें, तो सर्कमफेरेंस का पार्ट ड्रॉ हुआ ना, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं हम आर्क। आर्क को कभी भी आपने नेम देना हो तो हमेशा 3 पॉइंट से नेम दिया जाता है उसका। जैसे कि अगर मैंने इसे नेम देना है तो एक ए, बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो B, और एक यहाँ C। तो हमेशा आर्क का जो नेम देना है वो आपने 3 पॉइंट से देना है। ठीक है, तो इसमें ये जो ABC क्या है, सर्कल की आर्क है, यानी सर्कमफेरेंस का पार्ट है ये इतना सिर्फ। ठीक है ना, देखो बाकी को छोड़ दो, तो ABC क्या है, सर्कमफेरेंस का पार्ट हो गया। सर्कमफेरेंस के पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। एनी पोर्शन ऑफ द डैश ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। एनी पोर्शन ऑफ द डैश, किसका कोई भी पोर्शन आर्क कहलाएगा, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस का। तो यहाँ क्या आएगा, सर्कम, CIRCUMFERENCE, circumference. Any portion of the circumference of a circle is called an arc. सर्कल की सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन हम क्या बोलेंगे, उसे आर्क बोलेंगे। एक डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 डैश। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 किस में डिवाइड कर देता है। तो देखो सर्कल का आधा पार्ट, बिल्कुल हाफ पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। जैसे कि बिल्कुल आधे पार्ट को इसमें देखते हैं, देखो
अगर हम यहाँ डायमीटर ड्रॉ करें तो इस पार्ट को अगर हम भूल जाएं तो ये जो आधा सर्कल बचा वो सेमी सर्कल, और ये भी क्या हुआ, सेमी सर्कल। हाफ सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो डायामीटर है ना वो सर्कल को दो सेमी सर्कल में बांट देता है, क्योंकि ये सर्कल का इधर वाला भी आधा पोर्शन हुआ, ये भी आधा पोर्शन हुआ, दो हाफ हाफ पार्ट हो गए ना इसके। हाफ पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो डायामीटर इसे दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। ए डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो सेकंड, स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिगर को देखना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट डैश। जो सर्कल का सेंटर है वो कौन सा है इसमें, बीच वाला पॉइंट, ये क्या है, ए है। द कोड्स ऑफ द सर्कल आर डैश एंड डैश। जो कोड्स हैं सर्कल की, कोड क्या होती है, सर्कल में एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर हो। जैसे ये पी क्यू है, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर ही है ना, इसी बाउंड्री पर, और ये दूसरा भी बाउंड्री पर। तो ये पी क्यू लाइन कोड हो गई, एक तो पी क्यू हो गई। और कौन सी है, देखो आर एस, इसका एक एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर, दूसरा भी सर्कमफेरेंस पर। तो पी क्यू और आर एस। डैश 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 एंड डैश आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल की रेडियस बतानी है। तो देखो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। तो सेंटर से चलते हैं सर्कमफेरेंस तक, ए पी, सेंटर से इधर भी तो जा सकते हैं, ए एस, ए आर, ए बी, ए क्यू, ये सभी क्या है, रेडियस ही है। तो देखो ए पी, ए क्यू, ए एस, ए बी, ए आर, ए बी एंड ए आर, ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर डैश एंड डैश। अब आपको बताना है सर्कल के डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, जो हमेशा सेंटर से ही पास करती है। तो सेंटर से पास करने वाली कॉर्ड, देखो अगर हम आर क्यू की बात करें, इस सेंटर से पास कर रही है ना आर क्यू लाइन, इसके दोनों एंड पॉइंट का है, सर्कमफेरेंस पर है। तो ये कॉर्ड भी हो गई, सेंटर से भी पास कर रही है, यानी कि ये सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई। तो ये डायमीटर है आर क्यू, एक तो आर क्यू हो गया डायमीटर। और अगर हम पी एस की बात करें, दोनों एंड पॉइंट कहाँ है, सर्कमफेरेंस पर, यानी कॉर्ड है, सेंटर से पास कर रही है तो सबसे बड़ी कॉर्ड है। सबसे बड़ी कॉर्ड को हम डायमीटर ही तो बोलते हैं। तो फिर पी एस भी क्या है, एक डायमीटर है। ठीक है।